एक चंडीगढ़ की टिकट देना। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1 3 3 ये लो 0 नेक्स्ट। कमला सतलुज एक्सप्रेस। भैया 100 रुपए की टिकट हुई होगी, 100 रुपए आपने मुझे वापस किए हैं। मैंने आपको 500 दिए थे, 300 रुपए और दीजिए। नहीं मैडम, आपने मुझे 200 दिए थे तो मैंने आपको 120 वापस किए। 80 रुपए की टिकट। नहीं, मैंने 500 दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। आप अपने गले में चेक कीजिए, आपने उसी में रखे होंगे। अच्छा, ऐसे तो मेरे गले में 500 के बहुत नोट पड़े हैं, तो सारे तुम्हारे हुए। अरे नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने 500 रुपए दिए थे। अब 1 मिनट में अपने चेक करती हूँ। नहीं भैया, मैंने आपको 500 रुपए दिए थे, आप अच्छे से चेक कीजिए ना। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है, मतलब मैं चोर बैठा हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन में, मैं चोरी की नौकरी कर रहा हूँ, है ना? अरे मैडम, बहुत चोर घूम रहे, कहीं चुरा लिए होंगे किसी ने। अरे हाँ चाचा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यही तो समझा रहा हूँ मैं इन मैडम को, लेकिन ये है कि मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। नहीं, आपको चोर नहीं बोल रही मैं, बस बोल रही हूँ कि क्या पता गलत फहमी हो गई, वो आपको देख लीजिए ना एक बार। तुम एक काम करो, दिमाग खराब मत करो, वापस दो पैसे, वापस दो, इधर दो। ये पकड़ो अपने 200 रुपए, जाओ कहीं और से टिकट लो, निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। देखिए, मैं ये हेल्पलाइन नंबर है ना, मैं कॉल कर दूंगी, इस पे कंप्लेन कर दूंगी आपकी। वो हेलो, मेरा ना दिमाग खराब मत कर, समझ आया? बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, लेडीज हो तुम, और मैं ना किसी से डरता वरता नहीं हूँ। जाओ किसी से भी कंप्लेन करो जाके। अरे काम करने दो यार, और भी लाइन में लगे हुए हैं, जाओ यहाँ से। अरे बूढ़े, हेलो, फोन में बाद में लग लियो, आ जाओ टिकट ले लो। अरे भैया तमीज से तो बात कर, ये ले 1 मिनट की टिकट दे दे। अच्छा, तो अब तुम सिखाओगे मुझे तमीज? अरे टिकट पकड़ो और जाओ यहाँ से यार। सारे सारे आज ऐसे ही थमेंगे मुझे, पकड़ो, जाओ यहाँ से। कोई ना कोई सिखा देगा तमीज। हेलो, रेलवे कंप्लेन। हाँ मैडम बोलिए, बताइए क्या कंप्लेंट है। जी सर, मेरा नाम सताक्षी है और मैं यहाँ पे टिकट लेने आई थी रामपुर वाले स्टेशन पे। तो हमने उनको 500 रुपये दिए थे और वो बोल रहे हैं कि हमने उनको 200 रुपये दिए हैं, और वो कैमरा भी चेक नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और हमारी सुन नहीं रहे और बदतमीजी भी कर रहे हैं, और हमारे 300 रुपये भी ले लिया और टिकट देने से भी मना कर रहे हैं। मैडम आपके पास कुछ सबूत है या आपको अपने नोट का नंबर याद है? सर, नोट का नंबर कौन याद करता है? और तो जब कोई सबूत ही नहीं है, नोट का नंबर भी नहीं है, तो मैडम फिर क्या आएगी कंप्लेंट? आप ऐसा करो, सुनो, 300 की बात है, टिकट दूसरी ले लो। भैया 300 रुपये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैडम इतना बड़ा देश है, 300 वाली कंप्लेंट है लेकिन शुरू करनी तो पता है क्या होगा हाल है। जाइए आप, जाइए, चलिए फोन रखिए। भैया एक देहरादून की टिकट देना। 110 रुपये। भैया सुनिए, हमने आपसे 500 का खुल्ला मांगा था, आपको याद है? हमारे पास 500 रुपया था, आप इनको बताइए ना। हाँ मैडम, आपने खुले पैसे मांगे तो थे। भैया इनके पास ना शायद 500 का ही नोट था और इन्होंने शायद आपको 500 ही रुपए दिए, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। ओ भाई, तू ना अपने काम से काम रख और ज्यादा ना इनका हिमायती मत बन, टिकट ले अपना और जा यहाँ से। भैया आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस नॉर्मली बोल रहा हूँ ना आपसे, और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया आपका ध्यान कहीं और था। तो मैडम ने आपको 500 का नोट दिया और आपने शायद 200 का समझ लिया। एक बार आप गले में चेक कर लो। अरे भाई, गल्ला क्या चेक करूं, गले में तो 500 के हजारों नोट पड़े हुए हैं, तो सारे मैडम के ही हैं क्या? अरे खुद खर्च करके आ गई होगी, इसको ध्यान नहीं होगा तो हम पे इल्जाम लगा रही है। अरे भाई, तुझे टिकट चाहिए नहीं चाहिए? मुझे लगता है तुम दोनों साथ में हो, मिली भगत है तुम दोनों की। एक काम कर, तू भी लेकर यहाँ से। आप दोनों का आपसी मैटर, आप दोनों खुद शॉर्ट आउट कर लो, आप मुझे टिकट दे दो। हाँ, तो आगे से ना किसी के फट्टे में टांग में चढ़ाना, चल जा। हाँ जी मैडम, कहाँ जाओगे? 1 मिनट। हाँ जी सर, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको उस लड़की के साथ बेईमानी करके और बाकियों के साथ बदतमीजी करके? अरे 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 मैडम, ये क्या कर रहे हो आप? वीडियो क्यों बना रहे हो आप? इसको बंद करिए ना। बताइए कहाँ जाना है, मैं दे रहा हूँ ना टिकट आपको। आप सॉरी सर, कैमरा तो बंद नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने ज़्यादा ईमानदार हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पे सबको पता भी तो चलना चाहिए। और आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पे ना मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो आप सोच लीजिए अगर ये वीडियो एक बार अपलोड हो गई और वायरल हो गई तो आपकी कितनी बदनामी हो जाएगी, है ना? और हो सकता है आपकी नौकरी भी चली जाए। अरे मैडम जी, आप तो खुलेआम ब्लैकमेल कर रहे हो। मैंने तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया। अरे वो लड़की मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही थी, आप मेरी वीडियो बना रहे हो। अरे मैडम, हम तो सरकारी आदमी है, समाज सेवक है, आपकी सेवा कर रहे हैं। देखो इतनी गर्मी में बैठ के सेवा कर रहे हैं और आप हमारी वीडियो बना रहे हो। मैडम मैंने बात करती हूँ आपसे, आप एक काम करिए। यही तो
आप सरकारी कर्मचारी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं यहाँ बैठकर? लोग आप पर इतना भरोसा कर रहे हैं और आप उनके भरोसे के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? जब ठीक है, आप कैमरा बंद करिए, मैं सब बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। प्लीज़ कैमरा बंद, नौकरी चली जाएगी मैडम, आप प्लीज़ समझिए बात को, आप बंद करिए। सर देखिए, कैमरा तो बंद नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, पहले इस लड़की की टिकट दीजिए और इसके पैसे वापस कीजिए इसके बाद ही मैं वीडियो डिलीट करूंगी। मैडम जी, आप ये टिकट ये लीजिए। सॉरी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता नहीं है आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। हमने ना वो हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया था, लेकिन उन्होंने बोला 300 की तो बात है, दोबारा टिकट ले लो। आपको तो पता है ना, आप जैसे लोगों के लिए 300 रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी तुमसे, आजकल शराफत का ज़माना नहीं है, तो तुम्हारे चुप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, हर रूप में। तुम्हें तुम्हारे लिए आवाज़ खुद ही उठानी होगी। और जो ये वीडियो मैंने बनाई है ना, तुम्हारे पास भी तो फ़ोन है, तुम भी बना सकती थी। बाकी आप जाओ, हैप्पी जर्नी। शुक्रिया। एक टिकट 2 मिनट की। 100 रुपये। 400। ठीक है, मैं शाम तक आता हूँ। सर क्या हुआ, तुम नीचे क्यों गई थी? कुछ नहीं, वो गार्ड अंकल ने बताया था कि नौकरानी मिल गई है, तो उसे लेने गई थी और नौकरानी मिल भी गई। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। आओ उसको अंदर लेके। क्या हुआ, तुम पीछे की चुप गई थी? नहीं, वो हम कुछ देख रहे थे उधर। अच्छा ठीक है, चलो चलो। क्या हो गया, काम नहीं करना? अजीब है। फाइनली काम वाली मिल गई। तुमने समझा दिया ना उसको कि घर में क्या क्या काम करना है? हाँ, सारा काम समझा दिया है। अच्छा, इसको ये भी बहुत अच्छे से समझा देना, लास्ट काम वाली ने ना हमारे घर से पैसे चुराए थे, और एक तो चम्मच और प्लेटें उठाकर लेकर जा रही थी। इसको बोलना कि जो भी बैग कैरी करके लेकर आए उसको बाहर रखे, अंदर ना लेकर जाए। अभी मैं इसको ये भी समझा देती हूँ। हिमांशी, हिमांशी। क्या हो गया, ये काम वाली बहरी है कि इसको आवाज नहीं आती? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। हिमांशी, ओए, क्या कर रही है ऐसा जो इतनी देर से आवाज दे रही, सुनाई नहीं दे रहा? वो मैडम, मैं सफाई कर रही थी तो आवाज नहीं आई आपकी। अच्छा, काम तो तू हाथ से कर रही है कि कानों से कर रही है जो आवाज नहीं आई तुझे? चल छोड़, बाहर चल, वो तेरे साहब बुला रहे हैं, कुछ काम है। मैं बाहर नहीं जा सकती। बाहर नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? आप मुझे यही बता दो ना क्या काम है, मैं कर लूंगी सारा। अच्छा जी, तू यहाँ काम करने आई है तो पूरे टाइम किचन में ही काम करेगी क्या? बाहर भी तो आना पड़ेगा ना तुझे। और ऐसा कौन सा चोरी कर रही है जो यही काम करेगी सारा? बाहर आने में तुझे डर लग रहा है? चल बाहर। अरे चल, सुन ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। तुम यहाँ तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? तुम इसे जानते हो? एक्चुअली शी इज माई एक्स वाइफ। एक्स वाइफ? तुम भूत बन के चुप खड़े रहोगे या मुझे बताओगे कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? सैम, जब से मैं तुमसे अलग हुई थी और आलमनी के नाम पे जितना भी पैसा मैंने तुमसे लिया था, फिर मैंने मनीष से शादी की थी, और वो इंसान मेरे लिए बना ही नहीं था। उसने मुझे बहुत मारा, रोज छोटी छोटी गलतियों पे मुझे मारा पीटा करता था वो, और सारे पैसे लेके उसने मुझे इतना मजबूर किया कि मैंने खुद फैसला किया कि मैं उससे अलग हो जाऊंगी। उससे अलग होने के बाद मानो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसके बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। अपना पेट पालने के लिए मैं ये नौकरी करने लगी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाती। लेकिन तुम उस लड़के से अलग होने के बाद अपने परिवार के पास वापस लौट कर क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम्हारे परिवार ने मुझसे अलग होने में तो तुम्हारी बहुत मदद की थी और वो बहुत खुश थे, लेकिन अब तुम्हें एक्चुअल में उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों?
मेरा परिवार मेरे साथ था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैं तुमसे अलग होना चाहती थी। जब मेरी दूसरी शादी हुई तो मेरे घर वालों ने भी अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। मुझे अपनी ज़िंदगी खुद ही संवारनी थी और शर्मिंदगी के पछतावे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा था। बस इसीलिए ये काम कर रही हूँ और आज इस हालत में तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के सामने खड़ी हूँ। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सताक्षी, मैं पुराने घाव कुरेदना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया जितना तुम्हें जानने की जरूरत थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये इस तरह मेरे घर वापस आ जाएगी। सताक्षी, तुम्हें पता है, जब इसने मेरा साथ छोड़ा ना, उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी। इसको मुझसे बेहतर ऑप्शन मिला और इसने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन तुमने मेरा साथ तब निभाया जब मुझे एक्चुअल में तुम्हारी ज़रूरत थी। लेकिन मैं खुश हूँ कि इस लड़की से दूर होकर मुझे फाइनली राइट वुमन मिल गई। देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर में काम करे। और मुझे पता होता ना कि तुम्हारी एक्स वाइफ है तो इसे मैं अपने घर में कभी भी ना लाती। और मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि भगवान सब देखता है। जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। इसे इसकी कर्मों की सजा मिली है। इसने तुम्हारे साथ गलत किया तो इसके साथ गलत हुआ। सही कहा इन्होंने, जो मेरे साथ हुआ है वो सब मेरे कर्मों का ही नतीजा है। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत ना करती तो शायद मैं इस तरह खड़ी ना होती। सताक्षी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं खुद भी नहीं चाहता कि हमारे घर में क्या इस सोसाइटी में भी काम करे। सॉरी टू से, लेकिन तुम कहीं और काम ढूंढ लो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा और हमारे रिश्ते के लिए भी। नाउ यू कैन लीव। सताक्षी, आई एम रियली सॉरी सताक्षी। मुझे ना उसके बारे में तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि पुरानी बातों को लेके क्या ही फायदा। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए तो मुझे नहीं बताया था कि मुझे बुरा लगता। और वैसे भी अब वो हमारी लाइफ से चली गई है, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। और मैं जल्दी ही कोई और। साहब, ये पार्किंग के पैसे। अरे, जब मैं गाड़ी पार्क करके गया तब तो आप थे नहीं। साहब, वो क्या है ना, मैं दूसरी गाड़ी लगवा रहा था, तब तक आप पार्क करा करके गाड़ी चले गए थे। सताक्षी, पैसे दे देना इनको। कितने हो गए? 120 रुपए। 120? अरे बड़ी गाड़ी देखी नहीं कि मुंह मांगी कीमत मांगने लग गए। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, सही तो कह रही है मेरी बीवी। आप लोगों को तो महंगी गाड़ी देखकर ये लगता है जैसे हमारे घर में तो पैसों का पेड़ लगा हुआ है। नहीं साहब, वो ऐसी बात नहीं, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं, क्या है ना, और पैसे तो मालिक ने डिसाइड कर रखे हैं 60 रुपए घंटा। तो साहब, ये पैसे तो मालिक के पास जाते हैं ना। अरे ये रखो 50 रुपए। वैसे भी मालिक को क्या पता चल रहा है कि गाड़ी खड़ी हुई थी या नहीं हुई थी। लो रखो। नहीं साहब, ये तो बेईमानी हो जाएगी ना, और वैसे भी ना हम पर्ची काट चुके हैं। अच्छा, तो ये पर्ची प्रॉब्लम है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ना दूर कर देते हैं। अब ठीक है, ये पकड़ो और जाओ यहाँ। साहब, भीख नहीं मांग रहे, ये जो पार्किंग करी है ना आपने गाड़ी, इसके पैसे मांग रहे हैं। और साहब, आप लोगों को ना मॉल में खर्च करते हुए ना कोई दिक्कत नहीं होती। वहां 50,000 60,000 कुछ भी खर्च कर देंगे। हम लोगों की पार्किंग के पैसे देने में आपको दिक्कत होती है। और साहब, आपको क्या लगता है, ये जो पर्ची आपने फाड़ के मेरे मुंह पे मारी है, ये पैसे मेरी जेब में जाएंगे? नहीं साहब, ये पैसे तो ना मशीन में चढ़ चुके। और अगर मैं ये 50 रुपए आपसे ले भी लूं ना, तो 70 रुपए ना मेरी तनख्वाह से कटेंगे। और अभी पिछले महीने 1240 रुपए मेरी तनख्वाह से कट चुके। साहब, ऐसे ना 10-15 लोग हमेशा रोज मिलते हैं हमें, जो ना ये समझते हैं कि हम अपनी मनमर्जी का पैसा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। उन लोगों को तो ये लगता है कि बस हम इनसे ना फ्री के पैसे ले रहे हैं। साहब, इस नौकरी से ना हमारा परिवार चलता है, हमारे बच्चे पलते हैं। कम से कम आप हमारे काम को काम तो समझिए। साहब, ये 50 रुपए भी आप रखिए, लेकिन साहब ये समझिए कि हमारी जो रोजी रोटी चलती है ना, वो इस पार्किंग की नौकरी से ही चलती है। साहब, लाखों की गाड़ी से चलने का जिगरा रखते हो, कम से कम पार्किंग के पैसे देने की नियत तो रखो। ठीक है साहब।
अंकल जी, अंकल जी। इस नौकरी से ना हमारा परिवार चलता है, हमारे बच्चे पलते हैं। कम से कम आप हमारे काम को काम तो समझिए। ये समझिए कि हमारी जो रोजी रोटी चलती है ना, वो इस पार्किंग की नौकरी से ही चलती है। लाखों की गाड़ी से चलने का जिगरा रखते हो, कम से कम पार्किंग के पैसे देने की नियत तो रखो।